नमस्कार, मैं आशा न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। NHIDCL द्वारा कलवर्ट का निर्माण करने के लिए जगह जगह पर गड्ढे करके रखे हुए हैं, जिस वजह से हो रही है वहां के स्थानीय लोगों को परेशानियां। NHIDCL द्वारा कालीपुर से कलारा जंक्शन का सड़क निर्माण शुरू किया गया, जिसके चलते कालीपुर कलवर्ट के निर्माण के लिए गड्ढे किए गए, जो कि करीबन 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, परंतु इसका निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानियां। लोगों का कहना है कि जब श्री जितेंद्र नारायण चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार डिगलीपुर के दौरे में आए हुए थे, उससे पहले किए गए थे ये गड्ढे। अब करीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया है और अब तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। और हमने देखा कलारा जंक्शन से लेकर कालीपुर के रास्तों में इस तरह कई जगहों पर गड्ढे किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को गाड़ियां चलाने में हो रही है दिक्कतें। हमने यह भी देखा NHIDCL के इंजीनियर द्वारा सड़क का निर्माण डिगलीपुर के सब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा करवाया जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि जब टेंडर करवाते हैं तो निर्माण कार्य जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत जो कंपनी टेंडर में हिस्सा लेते हैं उनसे निर्माण कार्य के लिए मशीनरीज पूछे जाते हैं, ताकि निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा हो सके, जिसके वजह से अंडमान निकोबार के कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं ले पाते, क्योंकि उनके पास मशीनरीज नहीं है। जबकि हमने देखा डिगलीपुर के लोकल कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत जो सब कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, वे कॉन्ट्रैक्टर और उनके लेबर NHIDCL के काम कर रहे हैं, जिस वजह से निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता। हमारा प्रश्न अंडमान निकोबार प्रशासन से यह है कि जिस तरह से NHIDCL द्वारा काम किया जा रहा है और जगह जगह पर गड्ढे कर रहे हैं, प्रशासन उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करती। अभी इस वक्त हम कालीपुर बीच के निकट जो कलवर्ट खोदा गया है NHIDCL के द्वारा, वहाँ पे आया हुआ है। जब हम लोग आए यहाँ, ये कंप्लेंट हमें करीबन काफ़ी दिनों से आ रहा था। लोग ये बता रहे थे कि यहाँ से आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। उसका रीज़न ये है कि ये जब चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे डिगलीपुर के विजिट में, जब चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, उससे पहले ये गड्ढे को खोदा गया था। कलवर्ट बनाने के लिए NHIDCL द्वारा इस गड्ढे को खोदा गया था। लोगों का कहना ये है कि करीबन 1 महीना से ज़्यादा हो गया, आज तक इसका काम स्टार्ट नहीं किया है। आप लोग भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी इसका काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो लोगों का ये कहना है कि लोग इतना सफ़र क्यों करें, जब NHIDCL द्वारा गड्ढे को खोदा गया था। और ये गड्ढे, इस तरह गड्ढा आपको हर जगह पे मिलेंगे। आप देखेंगे तो जहाँ पे अभी जैसे कि कलारा टू कालीपुर का जो टेंडर हुआ है, उसमें हर जगह पे इन लोगों ने गड्ढे को खोद के रखे हैं, ताकि जो है कलवर्ट बनाएंगे। तो हमारा ये लोगों का और हमारा भी यही सवाल NHIDCL से है कि जब आप एक गड्ढा खोद देते हैं तो आपको पहले वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, उसका काम स्टार्ट करके फिर दूसरे गड्ढे में जाके आप जो है दूसरा कलवर्ट को स्टार्ट करना चाहिए, उसमें गड्ढा करना चाहिए, ताकि जो है लोगों को कम परेशानी हो। 1 महीना से ज़्यादा हो गया, गड्ढे तो कर दिए, मगर कलवर्ट का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, जिससे यहाँ पे आने जाने इस रास्ते से, जो यहाँ से एक रास्ता दिया हुआ है NHIDCL द्वारा, एक रास्ता बनाया गया है। ये रास्ते में जितने भी लोग आते जाते, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे उससे भी बड़े गाड़ी हो, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे कि देखिए, अब धीरे धीरे वो डस रहा है वहाँ पे, तो इसके वजह से इसका जिम्मेदारी कौन लेंगे। देखिए, अभी कहीं ना कहीं NHIDCL का काम आने के बाद में, NH बनने के बाद में, डिक्लेयर करने के बाद लोगों का काफ़ी उम्मीदें थे कि अंडमान का जो रोड है, खास करके डिगलीपुर का जो रोड है, वो कहीं बाकी मेलैंड के जितने भी रोड्स है उनके जैसा उस जैसा बन जाएंगे। मगर आप बताइए, 5-6 साल हो गया है इनके पास में रोड जाने के बाद में भी जो है इन लोग काम ठीक से कर नहीं रहा है, जिसकी वजह से हर जगह से कंप्लेंट आ रहा है कि NHIDCL वाला लोग द्वारा जो काम किया जा रहा है उससे काफ़ी परेशानी यहाँ के लोकल्स को होते हैं। तो चलिए, उसी तरह जानने के लिए हमारे यहाँ पे यहाँ के स्थानीय निवासी है कालीपुर के। भैया जी, आप जब आपके पास में क्या, कौन से गाड़ी से सफ़र करते हैं? हम तो स्कूटर लेके जाते हैं, पर पूरा प्रॉब्लम होता है। यहाँ तक यहाँ से लेकर एरिया तक, अरे गड्ढा है कम से कम बहुत सही में 1-1.5 महीना से परेशानी है। एक्चुअली ये जगह भी बहुत ख़राब है जी, सच में सर, ये जगह बहुत ख़राब है।
अब देखिए आज बारिश नहीं हो रहा है, बारिश नहीं होने की वजह से, बारिश नहीं होने के बावजूद भी लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो सोच के देखिए यहाँ पे काफ़ी बारिशें होती है, आपको सभी को पता है कि अंडमान में किस तरह से बारिश होती है। तो बारिश के समय में टू व्हीलर खास करके चलाने और लोगों को इस सड़क से चलने के लिए कितना दिक्कतें होती होगी। चलिए इनसे जानते हैं कि आपको क्या क्या परेशानी होती है। तो परेशानी बोलने से ये जगह पहले थोड़ा दिन पहले तो थोड़ा चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, तो वो टाइम थोड़ा सा बढ़ दिए थे हम लोग जी। फिर उसका बाद मैं उससे पहले जितना प्रॉब्लम आया ना, फिर अभी थोड़ा हल्का थोड़ा ठीक है, पर उस लोग तो ये कि ना 1-1.5 महीना से ये काम रुका के रखा है सर। वो तो सही नहीं है एक्चुअली ना, हम लोग ये जगह नहीं, और एक सामने भी एक जगह है, वो जगह भी इस तरह प्रॉब्लम है जी। हम लोग जाने आने के लिए रास्ता है थोड़ी है, ये कैसा चीज़ है एक्चुअली, आप सोच के देखिए सर। और दूसरी बहुत बात गलत चीज़ है हम लोग ये भी नोटिस किए हैं, NHDCL द्वारा जो टेंडर करवाते हैं, आप सभी को मालूम है अंडमान निकोबार में जो है जितने भी कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं ले पा रहा है क्योंकि उनके पास में उस तरह का मशीनरीज नहीं है। जो टेंडर कोड करने से पहले उन लोग जो कंडीशन रखते हैं क्या क्या मशीनरीज चाहिए, वो मशीनरीज दिखाने के बाद ही टेंडर कोड कर पाते हैं। तो अंडमान में काफ़ी लोग इससे चूक जाते हैं क्योंकि उनके पास में उतना सारा मशीनरीज नहीं है। मगर हम लोग हर जगह पे NHDCL का काम में हम लोग ये चीज़ को देखें कि उनका मशीनरीज रहते नहीं, जो टेंडर में को दिखाते हैं कि भाई ये सारा मशीनरीज चाहिए, जब फील्ड में जब काम करते हैं उन लोग तो उनका पास में ऐसा कोई मशीनरीज नहीं रहता। और उनसे सोचने की बात यह है कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर को तो उन लोग काम देते नहीं है, जैसे कि अंडमान निकोबार में जितने भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको NHDCL का काम मिलता नहीं है क्योंकि ये सारा दिक्कत है। मगर जब काम करते हैं, जब मेरा कहने का मतलब ये, हम आपको विस्तार से इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप लोग सभी जानिए इस चीज़ को। हम लोग हमेशा देखते हैं कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर को छोड़िए, आप यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उनसे इन लोग काम करवाते हैं। हाँ, कई साइट्स में हम लोग देखे हैं लोकल जो वैसे सब कॉन्ट्रैक्टर जो लोकल यहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में जो सब कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं उनसे काम करवाते हैं। और ये बड़ा ख़राब चीज़ है क्योंकि आज तरीके हमें खबर मिला कि कल 6 तारीख को जो है किशोरी नगर में एक ब्रिज बनाया गया था 8 महीना पहले NHDCL द्वारा, वो ब्रिज टूट गया। तो सोचिए उनका काम किस प्रकार का हो रहा होगा, जो कि एक 15 से 30 साल तक जो है एक ब्रिज को टिके रहना चाहिए। जो कि यहाँ पे जितने भी अंडमान निकोबार में जितने भी छोटे छोटे कल्वर्ट्स देख रहे हैं आप, वो कल्वर्ट्स कई सालों पहले का है, आज भी वो टिका हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का दिक्कतें नहीं हो रही है। तो बताइए आपको, और ये परेशानी जब आप बारिश में आते जाते हैं तो वो टाइम में कैसे आप आते जाते हैं, क्योंकि वो टाइम में तो आपको कीचड़ की वजह से चल नहीं पाता रहता सर, यहाँ पे पूरा कीचड़ रहता। और रात के समय तो ये जगह देखिए आप, ये जगह पूरा सरिये देखिए, ये जगह ऐसा गड्ढा है, वो थोड़ा दिन पहले था एक गाड़ी फंस गया था, हम लोग ठेल के ऐसा निकाला गाड़ी को जी। और ये बताइए जब रात में जब आते हैं, बारिश रहती है, यहाँ पे तो करंट भी नहीं होता होगा, लाइट्स नहीं होते, प्रॉब्लम है, जैसे क्या बोले एक्चुअली कितना प्रॉब्लम है ना, इधर करंट भी सही तरह नहीं रहता, ये भी इधर मतलब कल्वर्ट का भी प्रॉब्लम है, कैसे हम लोग मार्केट तक जाए ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, मार्केट जाना, सब्जी लेना, ये सब सारा बड़ा प्रॉब्लम है सर। ओके, थैंक यू। आप भी तो टू व्हीलर से सफ़र करते होंगे, तो आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो रास्ते हैं, जब आप बारिश के समय आते जाते हैं, आपको बाज़ार में सामान लेना जाना होता है, कुछ और काम से बाज़ार जाना पड़ता है, नहीं तो कहीं और जाना पड़ता है, इसी सड़क से जाना पड़ता है, तो आपको परेशानी होती है? सर परेशानी बोलने से बहुत, एक तो ऊपर से हम लोग के रोड कालीपुर से रेलवे तक रोड तो एकदम ख़राब है, ठीक है। अगर आप सोचिए एक डिलीवरी पेशेंट अगर कालीपुर से डिगलेपुर तक जाएगा तो वो डिलीवरी तो घर के अंदर ही हो जाएगी, उनसे रोड का हालत ऐसे। ऊपर से अभी ये पोल बनाएगा, इसका गड्ढा खोद दिया, तो इधर से हम लोग को लेडीज़ जो जाता है ना टू व्हीलर लेके, उसको तो आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, कहाँ क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना है, जैसे कि आपको भी ये सभी सरकार या बाकी सभी लोगों को ये पता है कि एक गांव अगर डेवलप होना है तो सबसे पहला उसका है रास्ता। अगर रास्ता ही ऐसा होगा तो वो गांव कब डेवलप होगा। तो ये चीज़ हम बार बार आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये सड़क करीबन 5-6 साल से ऐसे ख़राब पड़े हैं। लोगों को थोड़ा उम्मीद आई है क्योंकि NHDCL वाले ने इसका टेंडर करवाया है, काम स्टार्ट किए, मगर इस तरह का काम अगर करवाएंगे इनके तरफ से तो लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें होगी। धन्यवाद। अभी इस वक्त हम उसी के जस्ट निकट में ही एक और कल्वर्ट बनाने के लिए जो है रास्ते को खोदने का इन लोग प्लान किए हैं।
क्योंकि अब देखिए यहाँ से एक सड़क बना रहा है ताकि लोगों को आ जा सके, गाड़ियों को आने जाने के लिए इन लोगों ने अभी रास्ता इनके तरफ से जो है NHDCL द्वारा रास्ता को बनाया जा रहा है ताकि जो है जल्द से जल्द यहाँ का भी गड्ढा वैसे कल्वर्ट बनाने के लिए गड्ढा खोद सके। तो आपको हम ये बताया कि हमारा बोलने का मतलब यही है, 1.5 महीना करीबन लोग यही बता रहे थे कि 1.5 महीना हो गया करीबन वो गड्ढा खोद के, अभी तक उसका कल्वर्ट का निर्माण स्टार्ट नहीं किया है। और दूसरा देखिए यहाँ पे अभी गड्ढा खोदने के लिए इन लोग जो है सारा तैयारी कर रहा है। तो आप बताइए कि ये सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे इनको तकलीफ़ नहीं हो रहा है, यहाँ के आम पब्लिक जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर और बाकी जिससे भी सफ़र करते हैं आना जाना करते हैं, तो उनको सबको इनकी वजह से जो है काफ़ी दिक्कतें होती है। ये हम आपको दिखाने के लिए ये रास्ते भी आए। हाँ यही खड़ा रहा, हम बोल देते हैं। फिर से मैं हम कालीपुर के एक तीसरे गड्ढे में से पहला गड्ढा हम लोग दिखाए जहाँ पे कल्वर्ट बनाने के लिए खोद के रखे थे 1.5 महीना पहले, और दूसरे गड्ढे में जो है काम चल रहा है, बगल से सड़क बना रहा है ताकि जो है गड्ढे को खोद सके कल्वर्ट बनाने के लिए। तो ये तीसरा गड्ढा है जहाँ पे देखिए पानी भरा हुआ भी है, गाड़ी यहीं से आना जाना करता है। अभी आपको दिखाए भी हमारा गाड़ी कैसे यहाँ से पार हुए, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर कैसे आते जाते होंगे आप समझ सकते हैं। ये देखिए ये भी काफ़ी दिन हो गया ये गड्ढे को भी खोद के। मेरा यही प्रशासन से कहना है कि बार बार गड्ढा करने से क्या कल्वर्ट बन जाएंगे। हमारा यही मांग है कि जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर में कार्रवाई करे ताकि जो है यहाँ के लोग जो सफ़र कर रहा है वो कम से कम तकलीफ़ के साथ में जी सके। यहाँ के जो है जो NHDCL द्वारा जो रोड बनाया जा रहा है कलारा जंक्शन टू कालीपुर, तो रोड का जो टेंडर मिला उनका स्टाफ यहाँ पे है, उनसे जानते हैं आपका रोड का काम स्टार्ट हो गया क्या? नहीं सर, अभी मेंटेनेंस वर्क चल रहा है हमारा अभी जी। तो अभी सर आप लोग अभी करते क्या हैं इस रोड पे? सर अभी मेंटेनेंस वर्क का ही काम कर रहे हैं अभी तो फिलहाल में। बाकी जैसे ये बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे सर ये कल्वर्ट का काम जब तक सब चीज़ें हमारा स्टार्ट है जो रजिस्ट्रेशन काम कर रही है, बाकी सर ये लगभग 1 महीने के अंदर सर ये काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग कैसे स्टार्ट करते हैं काम? आपका काम करने का तरीका कैसा होता है? कुछ पहले डैमेज के तो पूरा निकाल देते हैं या कैसे करते हैं? राइट सर, एक्चुअली पहले तो ये जो हमारा मटेरियल है सर इसे निकालेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का लेयर डालेंगे जी। सब्जेक्ट में रेडी करने के बाद सर फिर हमारा कंटिन्यू हो जाएगा काम। तो क्या उम्मीद है आपको, क्या लग रहा है कितने दिनों में आप काम कर पाएंगे? सर ये 1.5 साल तक का हमारा थैंक यू। आपका नाम? आदर्श पांडे। आप ये कंपनी में क्या पोस्ट में हैं? जी। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।